हमने देखा था कि प्रभुपाद जी के यहाँ पर जो भी शिष्य आते थे उनके बीच में कोई सीक्रेट नहीं था। सबको एक दूसरे की हिस्ट्री सब कुछ मालूम थी, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया था, कौन क्या करेगा। तो किसी से भी कुछ भी ऐसे कुछ सीक्रेट्स नहीं थे, सबको सबके विषय में सब कुछ मालूम था। तो अब हम इसी से आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि प्रभुपाद जी किस तरह से अपनी क्लासेस वगैरह कर रहे थे चैतन्य चरितमृत से। और अब न्यू ईयर आने वाला था। तो न्यू ईयर पर सभी लोग जो है वे सेलिब्रेट करने के लिए, छुट्टी होती है क्योंकि, तो सेलिब्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं जाते ही हैं। यहाँ पर आप भारत में भी देखेंगे सब करते हैं, 31st सेलिब्रेट करेंगे, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे होता रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी था। और भक्तों ने इस तरह से सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम इस दिन कृष्णा कॉन्शियस फेस्टिवल कुछ करें, जिसमें वी कैन इनवाइट पीपल। और जिस तरह से न्यू ईयर बनाने तो सब जाते ही है, पर यहाँ पर कुछ डिफरेंट इस बार वो कुछ कर पाएंगे। तो देखिए रूपानुगा क्या कह रहे हैं। इस तरह से बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा फीस्ट किया, मतलब उस दिन बहुत बड़ा फीस्ट होना था, बहुत सारे लोग आए। लेकिन संडे को जिस तरह से वहां टॉमकिन स्क्वायर में पार्क में जो फीस्ट वहां पर करते थे, मतलब फीस्ट तो यहीं पे ही होता था स्टोर फ्रंट पर वहां पार्क में कीर्तन वगैरह होता था। संडे को जिस तरह से बड़ा फीस्ट होता था, जितनी क्राउड आती थी उतनी उतना क्राउड आज नहीं था। तो सब इस तरह से प्रसाद ले रहे थे और स्वामी जी प्रभुपाद जी वहीं पर अपने उनका जो व्यास आसन है वहां पर बैठे थे। नॉट व्यास आसन पर डाइस मीन्स उनका जो टेबल था वहां पर बैठे थे, और वे भी प्रसाद पा रहे थे। और प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे थे कि सबको ज्यादा ज्यादा प्रसाद पाना चाहिए। देखिए इस बात को समझिए, इस तरह से जैसे बताया जाता है कि जो भक्त है उनको प्रसाद पाकर ही अपनी जीभ को अच्छे से तुष्ट कर लेना चाहिए, ताकि प्रसाद पाने के बाद में अच्छे से, मतलब प्रसाद पा लिया तो फिर कहीं और मती नहीं जाएगी कि ये पाले वो पाले, अच्छे से भर भर के प्रसाद लेना चाहिए। अब भक्त जो है वो तो नियमित रूप से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते ही हैं, तो कोई दूसरा थॉट नहीं है कि प्रसाद के अलावा भी कुछ पाना है क्या। लेकिन जैसे कोई घर में है और वो कोई मतलब इतना डिवोटी नहीं है, अगेंस्ट भी नहीं है पर डिवोटी भी नहीं है, तो उनको भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रसाद खिला देना चाहिए, ताकि प्रसाद पाने के बाद में अब बाहर कहीं कुछ खाने का, कुछ और खाने का स्कोप ही ना रहे। एकदम अच्छे से भर के प्रसाद खिला देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी सबको बहुत अच्छे से कहते थे कि बहुत अच्छे से प्रसाद पाइए आराम से भर के। और बाद में फिर कहते अब चैंटिंग करेंगे, चैंट चैंट। तो सब इस तरह से प्रसाद पा रहे थे, और प्रसाद के साथ हर बाइट के साथ में वो हरे कृष्णा चैंट भी कर रहे थे। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा इस तरह से कैसे कर रहे थे। वी वर ईटिंग एंड चैंटिंग हरे कृष्णा बिटवीन बाइट्स। तो प्रभुपाद जी इसी तरह से और कह रहे थे कि और प्रसाद लीजिए और प्रसाद लीजिए। और रूपानुगा इस तरह से थोड़े सरप्राइज थे कि प्रभुपाद जी इस तरह से हमारे साथ में थे उस समय, और वो बार बार कह रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा कह रहे थे कि बहुत ज्यादा ज्यादा प्रसाद पाइए, अच्छे से भर भर के प्रसाद पाइए। तो उस समय रात के 11 बज गए थे और थक गए थे प्रभुपाद जी। और ये जो पार्टी थी, मतलब यहाँ पर जो भी प्रोग्राम वगैरह था वो भी ओवर हो गया था। तो ये चीज है। जैसे आप देखेंगे जो कपिल देव की जो अभी शिक्षाएं हैं,
उसमें कपिल देव बोल रहे हैं आधा पेट खाओ। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं पूरा पूरा भर के खाओ। तो हाँ, स्पेशली देखिए जो नए लोग होते हैं ना, वो तो वैसे भी कुछ इंद्रिय संयम तो करते नहीं है। वैसे भी वो कुछ भी खाते रहते हैं, कभी भी जब भी सामने आता है कुछ भी खा लेंगे। तो कम से कम उनको अच्छे से प्रसाद खिलाया जाना चाहिए, बिकॉज वहां पर ये है एक चीज। और इस बात को भी समझिए कि शास्त्र में हम जो भी स्टैंडर्ड्स सुनते हैं, प्रिंसिपल्स सुनते हैं जो थोड़े एलिवेटेड होते हैं, ये उन भक्तों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे भक्त फॉलो करें जो अब भक्ति में गंभीर होना चाहते हैं या गंभीर हैं। मतलब उनको समझ आ गया कि हाँ भाई, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वे भक्ति करना है, भगवान के धाम में जाना है। तो उनसे खासकर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे ये सारे जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें। और इसका मतलब इससे होगा क्या, और और तेजी से भक्त प्रगति कर पाएगा अगर इस तरह से स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करेगा। तो ये चीज है। आप प्लीज इसको ट्राई करिएगा। जैसे आज भगवत गीता की जब क्लास चल रही थी, उस समय मैं प्रसाद पा रही थी क्लास सुनते सुनते। तो अब कुछ हफ्ते हो गए हैं जब से आई एम ट्राइंग कि मैं प्रसाद पाते समय एकदम धीरे धीरे अच्छे से उसको पाऊं, अच्छे से च्यू करूं मैं, ताकि अच्छे से वो मतलब अच्छा रहता है। और प्रसाद पाते समय सिर्फ प्रसाद पे ही ध्यान दिया जाए। लेकिन आज जब मैं क्लास सुनते सुनते प्रसाद पा रही थी, तो मैं देख रही थी माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। प्रसाद प्रसाद खाने में दिमाग नहीं जा रहा था, क्लास में दिमाग जा रहा था। और जब प्रसाद खाने में दिमाग ले जाया जा रहा था तो क्लास से छूट रहा था। तो एक समय पर जो माइंड है वो हमारा एक जगह ही लग सकता है। तो क्योंकि लाइक कुछ हफ्तों से मैं इस तरह से प्रैक्टिस कर रही थी कि प्रसाद के समय सिर्फ प्रसाद ही पाया जाए। किस तरह से उसमें कैसे वो बनाया गया, क्या उसमें फ्लेवर्स है, अच्छे से मतलब अच्छे से मेडिटेट करके पाया जाए, उसमें एक अलग ही संतुष्टि। आप इसको प्लीज करिएगा। और ये देखिए, कोई भौतिक बात नहीं है, स्वयं कपिल देव जो है वे बताए हैं श्रीमद् भागवतम में, हम सुन ही रहे हैं कि किस तरह से प्रसाद हमें अच्छे से पाना चाहिए। जो भोजन जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से पाना चाहिए। तो करना चाहिए ट्राई। बहुत ही कम खाने से ही आप संतुष्टि महसूस करेंगे जब आप इस तरह से सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अच्छे से चबाकर खाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। ये भी एक तरह का मेडिटेशन हो जाता है जब आप इस तरह से पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सच में, इसको करके देखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। तो हर सुबह इस तरह से चैतन्य चरितमृत से ही प्रभुपाद जी अब क्लासेस ले रहे थे। और हर सुबह सनातन गोस्वामी जी की जो स्टोरी उसमें चल रही थी, तो हर सुबह प्रभुपाद जी उस बुक में से सनातन गोस्वामी जी के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। वो जो बड़ी बुक थी उनके पास में, चैतन्य चरितमृत, तो उसमें से ही वे पढ़ते और उसमें से ही वे समझा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान ने सनातन गोस्वामी को इस तरह से बताया था कि उन्हें बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की इतनी कृपा हुई है उन पर। तो सनातन गोस्वामी ने इस तरह से रिप्लाई किया कि आप कह रहे हैं कृष्ण बहुत कृपालु हैं, पर मैं नहीं जानता हूं कृष्ण कौन है। आपने तो मुझे तो आपने बचाया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कृष्ण कृपालु है, पर मैं नहीं जानता हूं कौन कृष्ण कौन है, मुझे तो आपने बचाया है। तो सनातन गोस्वामी तो जान ही रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, बट ही सेइंग लाइक दिस। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त थे बनारस में, और उन्होंने सनातन गोस्वामी को उनके किन्हीं मित्र के यहाँ पर भेजा था, जहां से उनको कुछ खाने मतलब खाने के लिए, स्नान करने के लिए,
शेव वगैरह, और अच्छा मतलब नए कपड़े पहनने के लिए उनको कुछ प्राप्त हो सके, तो महाप्रभु ने अपने मित्र के यहाँ पर सनातन गोस्वामी को भेजा था कि आप जाइए वहां पर, अच्छे से वहां पर खाइए, स्नान वगैरह करके, शेव वगैरह करके, नए कपड़े पहनकर इस तरह से आइए। क्योंकि अभी हमने देखा था कि किस तरह से, किस पोजीशन में वे महाप्रभु के पास में आए थे, एकदम फकीर जैसे, फटे फुटे कपड़े और बहुत दाढ़ी वाड़ी भरी हुई, काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं। तो इस तरह से सब कुछ था। लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने मना कर दिया कि वे नए कपड़े नहीं पहनेंगे, और इस तरह से भी उन्होंने मना कर दिया कि वे किसी एक जगह पर अपना भोजन पाने के लिए आश्रित नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि अब वे अ, सन्यास, मतलब सन्यास उन्होंने ले लिया है। रिनाउंस्ड ऑर्डर मीन सन्यास, सन्यास उन्होंने ले लिया है। तो अब वे मधुकरी करना चाहेंगे मतलब हर दिन। मधुकरी का मतलब आप जानते ही हैं, जानते हैं आप माता जी, बताइए क्या होता है मधुकरी। बताइए। बेसिकली मधुकरी का अर्थ होता है कि जगह जगह पर जाकर घरों में कुछ खाने के लिए मिल जाए, उसके लिए बेसिकली मांगना। टू बैग फॉर फूड इज मधुकरी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं एक ही जगह पर नहीं प्रसाद पाऊंगा, मैं मधुकरी करूंगा, क्योंकि मैं सन्यास हूँ। और सन्यासी होने का मतलब भी क्या है कि इस तरह के कंफर्टेबल लाइफ वो नहीं जी सकता है। तो मधुकरी इस तरह से की जाए। तो जब महाप्रभु ने ये सब कुछ देखा, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे कि किस तरह से ही इज लिविंग ऑल द स्टैंडर्ड्स, ही विश टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ सन्यासी। तो महाप्रभु प्रसन्न थे। लेकिन सनातन गोस्वामी ने इस तरह से सेंस किया कि जो, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि वहां पर कोई व्यक्ति उनको मिला था नदी के पास में। तो नदी के पास में नहीं, बेसिकली कोई व्यक्ति उनको मिला था जो सनातन गोस्वामी का ही कोई मित्र था, और वो बहुत पैसे वाला था। तो वो सनातन गोस्वामी को कुछ देना चाहता था। तो उसने सनातन गोस्वामी को एक बहुत ही महंगा कंबल दिया था। तो अब वो यही पहनकर घूम रहे थे। और अब महाप्रभु जो है वे, ठीक है, उनसे प्रसन्न थे कि वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहते हैं, पर फिर भी महाप्रभु उनको किसी ऐसी नजर से देख रहे थे जिससे उनको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, और वे समझे कि महाप्रभु को शायद पसंद नहीं आ रहा है कि मैं ये इतना महंगा सा कंबल पहनकर घूम रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो कंबल है, ये किसी, कोई व्यक्ति उनको मिला था, उससे उन्होंने बदलवा लिया था। मतलब उनके पास में कोई पुराना सा था, फटा फुटा सा, वो उन्होंने ले लिया था और वो नया वाला उन व्यक्ति को दे दिया था। तो उससे महाप्रभु और प्रसन्न हुए थे कि हाँ, अब तुम पूरे सन्यासी की तरह हो, लग रहे हो, नाउ यू आर कंप्लीटली रिनाउंस्ड। तुम्हारा जो ये आखिरी आसक्ति थी इस कंबल से, ये भी अब चली गई है कृष्ण की कृपा से। जो सनातन गोस्वामी ने इस तरह से महाप्रभु के जो कमल चरण है उसमें बस अपने आप को सरेंडर उन्होंने कर दिया, और इस तरह से कहा कि मैंने मेरा पूरा जीवन इस तरह से इंद्रिय तृप्ति में खराब कर दिया। मैं इस तरह से एक शूद्र की तरह जन्मा, और मेरा जो संगति थी वो भी शूद्रों के साथ ही थी, कभी भी कुछ अच्छी संगति, भक्तों की संगति में भी मैं नहीं रहा। बस पूरा मैंने मेरा जीवन इस तरह से इंद्रिय तृप्ति में ही खराब कर दिया। आध्यात्मिकता के विषय में तो मुझे कुछ कुछ भी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं है।
यहाँ तक कि मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मेरे लिए भला क्या है, मेरे लिए क्या कल्याण में है, मुझे क्या करना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मैं एक नंबर का मूर्ख हूं। हालांकि ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं विद्वान हूं, और मैं, इससे बड़ी मूर्खता मेरी क्या है, लोग कहते हैं कि मैं विद्वान हूं और मैं उसको स्वीकार भी कर लेता हूं कि हाँ मैं विद्वान हूं, लेकिन मैं वास्तव में जान ही नहीं रहा हूं कि मैं कौन हूं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी अपने आप को बिल्कुल एक मूर्ख की तरह प्रदर्शित कर रहे थे। मूर्ख, एक मूड, मूड मतलब जिसको कुछ नहीं पता है कि कौन है, क्या करना है, जैसे कि हम सब है। कुछ भी हमको नहीं पता है, एटलीस्ट अब पता है, शास्त्र वगैरह आप सुनते हैं हम भक्तों की कृपा से। लेकिन इस तरह से आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं कि एक टाइम पर आप अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति में थे जिसमें आपको पता ही नहीं था कि आपको क्या करना है। और कभी कितनी, कितना मतलब भगवान की माया कितनी अद्भुत है ना, कभी ऐसे क्वेश्चन रेज भी नहीं हुए अपने आप से कि मैं क्यों, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। जैसे मुझे पता नहीं, मुझे याद है एक बार की बात है, आई वॉज इन माई स्कूल, स्कूल टाइम की बात है, पर मैं घर पर थी उस समय, और मैं अपने आप को इस तरह से देख रही थी, मेरे हाथ, और सच में दिमाग में मेरे आया तो था कि मैं कौन हूं, एक दिन फिर मैं मर जाऊंगी, उसके बाद में मैं कहाँ चले जाऊंगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए थे, बट क्योंकि इतनी कुछ अवेयरनेस नहीं थी, तो बस वो ऐसे ही मैंने थॉट जाने दिया, उसको इतना फीड नहीं कर पाई थी मैं। पर मुझे अभी तक याद है, एक बार इस तरह से मैं सोच जरूर रही थी कि मैं कौन हूं। एनीवेज, तो इसी तरह से सनातन गोस्वामी, अभी देखिए इसी से रिलेटेड अभी हमने जो बात की कि हमारा एक टाइम था कि कुछ भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, पर कल ही प्रभु जी ने कितनी सुंदर बात रखी कि अब आप कभी अपने जीवन में भी नहीं सोच सकते हैं, इसको मैंने लिख लिया था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था वो। Have you ever realized how far you have come from your false material life? क्या आप इस बात को कभी इसको रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप जो झूठा एक अपना जीवन जी रहे थे भौतिकतावादी, जिसमें इतना एब्जॉर्ब थे, किन किन चीजों को बहुत सीरियस लेकर बैठे थे, उससे आप कितना आगे आ चुके हैं। कितना सुंदर स्टेटमेंट था ना ये, कितना आगे आप बढ़ चुके हैं। और अब पीछे आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि मैं वापस से वो जो जीवन था बेकार सा, उसमें मैं वापस से जाऊं भी। कितना आगे आप ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड दिस इज लाइक ऑन गोइंग। आप जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, बस आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी अपने आप को बस इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे कुछ नहीं जानते हैं। तो इस तरह से वे भगवान से पूछने लगे कि मैं कौन हूं, मैं इस भौतिक जगत में क्यों हूं, और मैं सफरिंग्स नहीं चाहता हूं, मैं कोई पीड़ा नहीं चाहता हूं मेरे जीवन में, फिर मैं क्यों इस तरह से यहाँ पर पीड़ा महसूस कर रहा हूं, व्हाई एम आई सफरिंग। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बेसिकली ही वॉज डिस्कसिंग दिस स्टोरी, और इस तरह से प्रभुपाद जी इस बात पर बल दे रहे थे कि यही एक जो वास्तविक जो शिष्य है, यदि उसके दिमाग में ये सब चीजें चल रही है, वास्तव में वो इन बातों के प्रति गंभीर है, तब उसे आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की जो स्टोरी है, इसको नरेट करने के बाद में प्रभुपाद जी अब चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी से गोस्वामी को जो शिक्षा देंगे, अब उस पर प्रभुपाद जी प्रवचन करना शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पहले समझाया कि किस तरह से जो जीवात्मा है वह ये भौतिक शरीर नहीं है,
पर वह शाश्वत प्राणी है, शाश्वत जीवात्मा है इस शरीर के अंदर। फिर 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने, ओह यहां पर तो 2 महीना लिख रहा है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, तो इस तरह से 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इस तरह से शिक्षाएं दी, और उन शिक्षाओं में उन्होंने रिवील किया, क्या रिवील किया? जो भी शास्त्रों का गुह्य ज्ञान है, जो हर किसी को मालूम नहीं है। जैसे अभी मतलब वो इतना ओपनली नहीं बोल रही मैं, पर कोई थे वो किन्हीं गुरुजी के यहाँ पर गए थे, यहीं पे कहीं कोई गुरुजी रहते हैं, घर में ही रहते हैं वो अपने, और काफी टाइम से हैं वो गुरुजी। मतलब मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तब भी वो यहाँ पर, मतलब जो आसपास के लोग हैं वो उनको फॉलो करते थे, और अभी भी हैं कुछ उनके बहुत सारे शिष्य जो बहुत ज्यादा सरेंडर है उन्हें। तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई उनके पास कभी ना, मुझे इतना कुछ डीप में मालूम है। बट मुझे इतना जरूर मालूम है कि वो गुरुजी भी पक्का कंफ्यूज है। अब इस बात को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं अभी कुछ महीने हो गए हैं, काफी महीने हो गए, एक मैं माता जी से मिली थी। तो मतलब वो, उनको मैं काफी टाइम से जानती हूँ। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा था, क्योंकि मैं सबसे पूछती हूँ कि आप, वो थोड़ी धार्मिक भी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा वगैरह भी करती है, पोशाकें वगैरह भी बनाती है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप चैंटिंग करते हैं? तो कहा हाँ मैं तो चैंटिंग, मैं करती हूँ चैंटिंग। मैंने कहा मतलब नाम जप। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया अच्छा कौन सा मंत्र करते हैं? तो वो बता रही थी कि मैं शिव जी का मंत्र भी करती हूँ, मैं माता जी का मंत्र भी करती हूँ, मैं गणेश जी का मंत्र भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। तो फिर मुझे पता लग गया हाँ भाई ठीक है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि हम सभी जो गुरुजी हैं उनके वहां पर जाते हैं, और हम सब साथ में इस तरह से आधा आधा घंटा सबका हम जप करते हैं। तो बस अब यहीं से ही ये बात मुझे क्लियर हो गई थी कि वो गुरुजी भी कंफ्यूज है। बट एक और चीज थी जो थोड़ा मेरे दिमाग में चल रही है। जो अभी गए थे, कल की बात है, कल या परसों की, जो उन गुरुजी के गए थे, तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, और उन गुरुजी ने उनको एक छोटी सी किताब दी, और वो था गजेंद्र मोक्ष पर। तो मैंने सोचा वाह, मतलब सही है, मतलब सही क्या, मतलब इलाज ठीक है इस तरह से। मतलब भागवतम में भी बताया गया है कि गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से कोई भी जो व्यक्ति है उसकी अगर, मतलब कुछ भौतिक लाभ उसमें बताए गए हैं। प्रभु जी भी एक बार बता रहे थे कि कुछ, मतलब मटेरियल कुछ विन के लिए प्रभु जी भी इस तरह से पहले वो कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा अरे क्या करना है इसके लिए। मतलब उन्हें बाद में पता लग गया था कि ये जो भी मैं जिसके लिए भी ये कर रहा हूँ वो बेसिकली नहीं करना चाहिए ऐसे, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए जो भी हम पाठ वगैरह करते हैं। तो हाँ, श्रीमद् भागवतम में भी इस तरह से बताया गया है कि गजेंद्र मोक्ष को पढ़ने से कुछ प्राप्त हो जाता है मटेरियल। तो हाँ, तो मैं यही सोच रही थी कि वो जो भी गुरुजी हैं, देखिए इस बात को हमने समझा है, लोग भगवान कृष्ण की उपासना भी करते हैं, भगवान कृष्ण का मंत्र भी जप करते हैं, लेकिन कुछ भौतिक उनको प्राप्त हो जाए, या उनका जो भी कर्म कांड है वो सफल हो जाए, इस वजह से वो करते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति, भगवान के नाम जप किया जाना चाहिए। इज इट नॉट? तो वो भी जो गुरुजी हैं उन्होंने जो भी, ठीक है गजेंद्र मोक्ष दिया, अच्छी बात है, कम से कम गजेंद्र मोक्ष उन्होंने दिया। बट स्टिल उनको ये बात, वो ये बात तो नहीं बता पाए ना कि आप महामंत्र जप करिए, या भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड। तो ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये गुह्य है, दिस इज कॉन्फिडेंशियल। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे
जो ये आपको बता देंगे कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वह है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। पर बहुत ही रेयर है, भक्तों के अलावा तो किसी को भी ये बात नहीं मालूम है कि भगवान की मनुष्य जीवन का जो गोल है वो भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना है। बहुत, क्योंकि ये बहुत गुह्य बात है, हर किसी को पता ही नहीं है ये बात कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना का मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि प्राय प्राय लोगों को पता ही नहीं है बात कि भगवान का भी प्रेम प्राप्त किया जा सकता है क्या। ये रेंज से बिल्कुल बाहर की बात है लोगों के लिए, बिकॉज लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि भगवान एक व्यक्ति है जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये बहुत गुह्य बात है। लेकिन यह गुह्य बात जो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताई, ये बात आपको भी मालूम है। ये सारी बातें सुनकर ना सच में रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि ये गुह्य बात जो मतलब बहुत ही कम लोगों को पता है, उस लिस्ट में हमारा भी नाम है, हमको भी ये गुह्य बातें मालूम है। सोचिए कितना उत्साहित होना चाहिए भक्ति करने के लिए। तो यस, महाप्रभु ने इस तरह से सनातन गोस्वामी को इस तरह से सारी बातें बताई, revealing to him the deepest and most sublime philosophical truths of Vedic wisdom. तो हाँ, सनातन गोस्वामी के जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, उन सब के विषय में महाप्रभु ने उनको दृष्टि प्रदान की कि किस तरह से जो जीवात्मा है वह की भौतिक शरीर नहीं है, कैसे जो जीवात्मा है उसका भगवान कृष्ण से संबंध है, क्या संबंध है, इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, क्या इसका नेचर है कि भौतिक जगत जो है वो स्पिरिचुअल का बिल्कुल ऑपोजिट है। स्पिरिचुअल इज आध्यात्मिक जगत जो है वह शाश्वत है, लेकिन ये जो भौतिक जगत है यह शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है, जो कि नष्ट होएगा ही। और एक जो शुद्ध भक्त है, मतलब एक जो रियलाइज्ड सोल है, कंप्लीटली रियलाइज्ड सोल, उसके क्या लक्षण होते हैं। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण के विषय में उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण किस तरह से ट्रांसेंडेंटल है, किस तरह से सच्चिदानंद घन है भगवान। और उनके जो भी एक्सपेंशंस हैं, अवतार है, उनके जो भी लीलाएं भगवान ने की हैं, उन सब के विषय में बहुत विस्तार में महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया। His unlimited forms, expansions, incarnations and divine pastimes. भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, उसके विषय में महाप्रभु ने समझाया कि जितने भी योगा लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें मेन चीज लोगों को नहीं पता है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कुछ दिन पहले वो जो माता जी हैं शिकागो से, पता नहीं कैसे भगवान ने ये रिवील कराई, मुझे सच में थोड़ी घबराहट हो रही थी कि कैसे मैं उनको कन्विंस करूँ कि भाई ये योगियों की किताबें मत पढ़ो, तुम भगवत गीता पर फोकस करो। तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। इस तरह से देखिए, प्लीज आप करा करिए, जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रीच करना चाहे, किसी को कुछ भगवान की बात बताना चाहे, यू कैन ऑलवेज प्रे फ्रॉम कृष्णा कि भगवान प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका माध्यम बन सकूं और मैं आपकी बात ठीक ठीक कहकर सामने जो भी वो व्यक्ति है उसको मैं कन्विंस करके आपकी भक्ति में उसको मैं ला पाऊं, मतलब मैं नहीं, मतलब आपका मैं माध्यम बनूं इस तरह से। मैं पूरी तरह से आप पर आश्रित हूँ, आप मुझे कुछ बुद्धि देंगे तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी। इस तरह से प्लीज आप भगवान से प्रे करा करिए। कृष्णा इज अ पर्सन, और जब हम भगवान को हमारी डिपेंडेंसी
इस तरह से हम शो करते हैं भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। ये बात मैंने एक व्यक्ति को भी बताई थी। वो कुछ दिन पहले उनका एक क्वेश्चन आया था कि विदुर जी की हेल्प कृष्णा विदुर जी ने कृष्णा की हेल्प किस तरह से की। अब उनका क्वेश्चन ही एकदम गलत था। बाद में मैंने उनको बताया तो कहा हाँ हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि सेवा कैसे की, हेल्प नहीं लिखना चाहिए था मुझे। मैं समझ रहा हूँ मेरा जो क्वेश्चन था वो सही नहीं था। विदुर जी ने कृष्ण की सेवा किस तरह से की। अच्छा अच्छी बात है, चलो यही क्वेश्चन था तो ये बात मैं उनको भी बता रही थी कि आप इस तरह से, मतलब वो मुझे कह रहे थे आप मुझे प्लीज आशीर्वाद दो, मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो मेरा ठीक हो। बोली वही भगवान से आशीर्वाद मांगो। और मैं यही बात उनको समझा रही थी कि जब आप भगवान को इस तरह से अपनी डिपेंडेंसी व्यक्त करते हैं कि आप उन पर आश्रित हैं, वही कुछ सफलता देंगे तही तभी आप सफल होंगे, वही कुछ बुद्धि देंगे, वही कुछ बुद्धि देंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो बिकॉज ही इज नॉट अ डिवोटी एट, तो उस तरह से कहते हैं हाँ हाँ जिन भी भगवान पर हमारा विश्वास है तो हम उनसे ऐसे मांगते हैं तो पूरा करते हैं। मैंने उनको कुछ बोला नहीं ज्यादा कि हाँ चलो ठीक है तुम करो, कुछ तो करो तुम। एनीवेज, तो हाँ ये बात है कि इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। तो हाँ महाप्रभु ने इस तरह से बताया कि किस तरह से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कोई बता सकता है भक्ति योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है? एनी कमेंट्स? अपने दिमाग से कुछ भी बता सकते हैं। देखिए बहुत इजी है ये। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना, और भगवान की प्राप्ति एकमात्र भगवान की भक्ति करके ही हो सकती है। इस वजह से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। सो यस, महाप्रभु ने सारी बातें बताई और उन्होंने रिवील करवाया सनातन गोस्वामी जी को कि किस तरह से, देखिए इसको पढ़िए। हाँ वो नॉलेज, वो गुह्य ज्ञान जिसको फॉलो करके व्यक्ति एक्सटेसी महसूस कर सकता है, मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है और असीमित सुख वह प्राप्त कर सकता है। एकमात्र सुख उसको, और एकमात्र सुख जब कहा जाता है तो समझ लीजिए वह सुख की कोई सीमा नहीं है। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। यहां पर व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है उसके पीछे का कारण है वो उसमें सुख ढूंढ रहा है, पर एकमात्र सुख उसको मिलेगा भगवान की भक्ति करके। और जब यहां पर एकमात्र सुख कहा जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है? ये ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होगा। इट्स नेवर एंडिंग एंड इट्स एवर एक्सपेंडिंग। अनादिकाल से जो गोपियां हैं वो जब भगवान को देखती हूँ भगवान को बहुत सुंदर लगते हैं उनको, उससे भगवान की जो सुंदरता है वो और बढ़ जाती है। फिर जो गोपियां हैं वो और ज्यादा भगवान को देखती तो और सुंदर लगते हैं, उससे भगवान की जो सुंदरता है वो और बढ़ जाती है, और ये अनादिकाल से हो रहा है। एंड इट्स नेवर एंडिंग एंड एवर एक्सपेंडिंग। अनादि का मतलब ही ये देखिए, इनफाइनाइट का मतलब भी ये जो कभी खत्म ही नहीं होगा। और ऐसा सुख ही जीवात्मा खोज रहा है, और ऐसा सुख ही उसे एकमात्र प्राप्त हो सकता है भगवान की प्राप्ति करके, भगवान की सेवा करके। तो ये सारे जो ये टॉपिक्स हैं ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को बता रहे हैं। तो ये जितना भी भगवान की जो भी शिक्षाएं थी ये किस तरह थी? लाइक एन ओशियन दैट ओवर फ्लडेड द माइंड ऑफ सनातन गोस्वामी। पूरा सनातन गोस्वामी का जो हृदय था, जो मन था, वो इस तरह से समुद्र में नहा लिया हो जैसे। इसकी जो मधुरता है, जो जो आनंद है, पूरा इस तरह से उनका बस भर गया था, इस तरह से पूरा हृदय, जो भी महाप्रभु इस तरह से बता रहे थे। तो जब महाप्रभु ने सभी शिक्षाएं इस तरह से सनातन गोस्वामी को दी तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को आशीर्वाद भी दिया।
कि ये जो भी शिक्षाएं हैं ये पूरी तरह से उनके हृदय में स्फुरित होंगी, जिसकी वजह से वे ऐसे लिटरेचर्स लिख पाएंगे, ऐसे ग्रंथ लिख पाएंगे। मतलब क्योंकि देखिए ये सभी जो शिक्षाएं हैं ये उनके हृदय में स्फुरित होंगी, और उस स्फुरित हृदय से जब वे जो भी ग्रंथ वगैरह लिखेंगे, तो अब आप सोच रहे हैं ये कि जब हमें बताया जाता है कि जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, हमारे पूर्वाचार्य के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हमें उन्हीं उनकी संगति प्राप्त हो रही है। तो संगति प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि जिस तरह का प्रेम वे अनुभव कर रहे हैं उसी तरह से हम इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, इनका अभ्यास करते करते हम भी उस स्तर तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज दीज आर रियलाइज्ड souls and this knowledge is realized knowledge. This is not just theory. और यही एकमात्र कारण है कि हम इन ग्रंथों को पढ़कर बोर नहीं होते हैं। वी फील एनलाइवनिंग। जैसे मुझे याद आ रहा है अभी जो भगवत गीता की क्लासेस चल रही है ना, तो उस समय ही मैंने ज्वाइन किया था लाइव क्लासेस के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में होते थे तो मैं पूछती थी। तो अब मैं वो जो रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ तो मुझे वो याद आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये मैंने किया था। तो इस तरह से मुझे याद आ रहा था। तो अभी भी मैं दोबारा से भगवत गीता सुन रही हूँ, कुछ कुछ बातें मुझे उसमें सुनी हुई भी लग रही है, तो फिर भी मैं बोर नहीं हो रही, मुझे मन कर रहा है यस मुझे और सुनना चाहिए। और ये सब आपके साथ में भी होता है, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये ग्रंथ ऑर्डिनरी नहीं है। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, आगे देखिए। 2 महीनों तक इस तरह से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षाएं दी, और 2 महीनों के लिए, जो कि नवंबर के मिड में स्टार्ट हुआ, 1966, मिड नवंबर ऑफ 1966, प्रभुपाद ने भी कम से कम 50 प्रवचन इस तरह से महाप्रभु की जो भी ये शिक्षाएं थी उन पर उन्होंने दी थी। 2 महीने हो गए थे, मतलब प्रभुपाद जी भी इस तरह से 2 महीने हो गए थे इस तरह से इन शिक्षाओं पर चर्चा करते हुए, जो भी उनके शिष्य थे। तो हालांकि जो भी उनके प्रवचन थे वो ये जो भी वर्सेस थे यहाँ पर उनके विषय में ही थे, पर फिर भी उनके जो भी प्रवचन थे वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं थे। ये बात तो हम देखते ही हैं, प्रभु जी जैसे जो भी हमें समझाते हैं या यहाँ पर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे रिलेटेड ही कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी हम जब खोलते हैं टॉपिक को तो क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो और प्रभुपाद जी के जो भी प्रवचन थे वो प्रिपेयर्ड टॉक्स नहीं थी। कोई तो भक्त बता रहे थे या कोई व्यक्ति बता रहे थे, हाँ एक कोई माता जी है वो योगा सिखाती है वो, तो वो बता रही थी कि एक बार जब उनको पब्लिक में कुछ सेमिनार देना था, तो पता नहीं कितने हफ्तों तक उसने उन्होंने बहुत प्रिपरेशन की थी, तब जाकर वो कुछ लेक्चर वगैरह दे पाई थी, सेमिनार कर पाई थी। ऐसा होता ही है, आपने भी कभी कॉलेजेस वगैरह में कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ दिया होगा, तो उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी होती है। मुझे खुद को याद है कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती थी तो इतना रटना पड़ता था, बार बार में इस तरह से इमेजिन करना पड़ता था कि सब ऑडियंस सामने है और मैं इस तरह से इंट्रोडक्शन दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और वो बहुत ज्यादा एंशियस वाली चीज थी, बहुत टेंशन होती थी उस सब में। पर हाँ यहाँ पर आप देखेंगे प्रभुपाद जी जो भी प्रवचन कर रहे थे वो लिमिटेड नहीं थे, बहुत सारे टॉपिक्स पर इस तरह से चर्चा होती थी, और वो प्रिपेयर टॉक्स नहीं थे, वो इम्प्रॉम्प्टू था सब कुछ। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, हमारा टाइम हो गया है, अब कल हम ये डिस्कस करेंगे एंड होपफुली
कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे इसको, and yes, we will start with next chapter later. So thank you so much for joining. We will stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.